सभी को सादर प्रणाम। नमस्कारम एवरीवन। गुड इवनिंग। स्वामी जी प्रणाम मंत्र। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मैं विवेकानंद समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला आत्म विकास के माध्यम से जीवन की चुनौतियों का सामना करने में उपस्थित सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ इस व्याख्यान श्रृंखला के चौथे आलाप में मिल रहे हैं। I welcome back all of you on the behalf of Vivekananda Samiti to this lecture series, Facing Life's Challenges Through Self-Development. Today we are meeting here for the fourth talk of this lecture series. यह व्याख्यान श्रृंखला जीवन के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण खोजने और मानव व्यक्तित्व के उच्च आयामों की खोज के संदर्भ में छात्रों के आत्म विकास के लिए चुनौतियों पर केंद्रित है। यह हिंदी में अपनी तरह की प्रथम व्याख्यान श्रृंखला है। संपूर्ण व्याख्यान हिंदी में होगी और उसके बाद अंग्रेजी में सारांश होगा। This lecture series is focused on the challenges and the issues faced by students for their self-development in the context of finding a spiritual approach to life and discovering higher dimension of human personality. This is a first kind lecture series in Hindi. All talks will be in Hindi followed by just in English. हमारे आज के प्रवक्ता स्वामी श्री कृष्ण सखानंद जी का परिचय। Now let me give a brief introduction of स्वामी कृष्ण सखानंद जी। स्वामी कृष्ण सखानंद जी 2003 में अपने राष्ट्रीय मुख्यालय बेलूर मठ में रामकृष्ण संघ में शामिल हुए। उन्होंने अपने शुरुआती साल गुजरात के विभिन्न मठों में बिताए और 2015 में अंतिम संन्यास की शपथ ली। वह बेलूर मठ में टीम के सदस्यों में से एक थे जो 9 खंडों में स्वामी विवेकानंद के पूर्ण कार्यों के नए संस्करण पर काम कर रहे थे। 2018 के बाद से वह गुजरात में रामकृष्ण आश्रम राजकोट में रहे थे, जहां वह अन्य लोगों के साथ रामकृष्ण विवेकानंद पर गुजराती में पुस्तकों का अनुवाद, संपादन और प्रकाशन में सक्रिय हैं। रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के सभी विविध पहलुओं के अध्ययन में गहरी रुचि रखने वाले उन्होंने हाल ही में एक मोबाइल ऐप विवेकानंद बुक वर्ल्ड विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कई भाषाओं में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का संग्रह है। उन विषयों पर है जो इससे संबंधित है, आध्यात्मिक से देशभक्ति से लेकर प्रेरक तक। Swami Sri Krishna Sakanand Ji joined the Ramakrishna Order at its international headquarters, Belur Math, in 2003. He spent his initial years in various monasteries of Gujarat and was initiated into final sannyasa vows in 2015. He was one of the members of the team at Belur Math, working on the new edition of complete works of Vivekananda in 9 volumes. Since 2018, he has been a monastic inmate of Ramakrishna Ashram Rajkot in Gujarat, where he, along with others, continued to translate, edit, and publish books on Ramakrishna Vivekananda in Gujarati. Keenly interested in study of Ramakrishna Vivekananda literature in all its varied aspects, he recently played a pivotal role in developing a mobile app, Vivekananda Book World, which is treasure trove of Swami Vivekananda's teaching in the multiple languages and on topics that range from spiritual to patriotic to motivational. अब मैं स्वामी कृष्ण सखानंद जी महाराज से आज की व्याख्यान के विषय अमृतस्य पुत्रा पर अपने विचारों को साझा करने का अनुरोध करता हूं। We'll play the video which Maharaj has sent us. Then later on we'll have live interaction session with Maharaj. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस व्याख्यानमाला के आयोजक रामकृष्ण मिशन कानपुर के अध्यक्ष स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी को मेरा प्रणाम। विवेकानंद समिति IIT कानपुर को मेरा अभिनंदन और धन्यवाद, और श्रोतृ वृंद को नमस्कार। एक समय था जब हमारी मातृभूमि, हमारे देशवासी भाई बहन बेहाल अवस्था में थे। हम हमारी धरोहर, हमारा इतिहास, संस्कृति, धर्म, हमारा आत्मविश्वास, हमारा ईमान सब खोने को बैठे थे। उस समय, उस घनघोर अंधेरे में, उस काल रात्रि को भेद कर एक शंखनाद सा घोष हुआ, You are lions, you are souls, pure, infinite and perfect. The might of the universe is within you. Why weepest thou, my friend? There is neither birth nor death for thee, but thou art like the infinite sky. Clouds of various color come over it
play for a moment, then vanish. But the sky is ever the same eternal blue. तुम सब सिंह हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, अनंत और पूर्ण हो। विश्व की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? जन्म मरण तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं। तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेलकर न जाने कहाँ अंतर्हित हो जाते हैं, पर वह आकाश जैसा पहले नीला था वैसा ही नीला रह जाता है। जस्ट लुक एट द पोएट्री। वी आर इनफाइनाइट स्काई, वी आर द सेम इटर्नल ब्लू। थोड़ा इस पे ध्यान करके देखिए। आंख बंद कर सोचिए कि आप अनंत आकाश हो, हमेशा के लिए स्वच्छ और निर्मल हो। आप में न कोई मलिनता है न कोई विकार। सुख दुख, हंसी रुलाई, आशा निराशा, उत्साह हताशा, सफलता निष्फलता, जन्म मृत्यु, सब तो हमारे मन में मेघ की तरह आते जाते रहेंगे। इससे क्या हम आशा खो बैठेंगे? क्या हम निस्तेज हो एक कोने में बैठ जाएंगे और मृत्यु का इंतजार करेंगे? नहीं। ऑल पावर इज विद इन यू। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बिलीव इन दैट। डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। You can do anything and everything without even the guidance of anyone. All power is there. Stand up and express the divinity within you. समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छुपा है उसे प्रकट करो। कौन थे यह कहने वाले? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के आह्वान से राष्ट्र तो जग गया, पर हम युवाओं में से कोई कोई अभी भी अंधेरी रात में भटक रहा है। आज की सबसे विषम व्याधि है एंजाइटी। उस समय भारत देश गुलाम था, आज हम एंग्जियस है। इस एंजाइटी को हम सामान्यतः टेंशन के नाम से पहचानते हैं। परीक्षा का टेंशन हो, नौकरी का टेंशन हो या पैसों का टेंशन, हम जैसे भयभीत खरगोश की तरह जीवन बिताते हैं। आखिर में इसी टेंशन से जन्म लेते हैं लाइफस्टाइल डिसीज़, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ वगैरह, या तो फिर साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस जैसे कि मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या नर्वस एंजाइटी। जब हम स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते हैं तो हम उनका देश प्रेम या उनका संन्यास जीवन ही स्मरण करते हैं। पर इस 45 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में मैं स्वामी जी के उन सुविचारों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमें सिखाते हैं कि प्रेशर में रहकर भी एक हंसी खुशी वाला जीवन कैसे जिए। यहाँ दिए सब सुविचार मैंने 9 वॉल्यूम में प्रकाशित कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में से लिए हैं। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ है विवेकानंद साहित्य के नाम से। ये सुविचार ओरिजिनली इंग्लिश में कहे गए हैं, इसलिए मैं पहले ओरिजिनल इंग्लिश और बाद में हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा, जिससे कि आप स्वामी जी की वाणी का यथार्थ प्रभाव उपलब्ध कर सके। अब स्वामी जी के विचारों में डूब देने से पहले हम वेदांत दर्शन के 2 सिद्धांत समझ लें। वेदांत दर्शन हमारे हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। हिंदू धर्म की जितनी भी ब्रांच, जितनी भी स्कूल है, सब अपना अधिकार वेदांत से पाते हैं। वेदांत के कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें से 2 मैं यहाँ पे बताता हूँ, जिससे कि स्वामी जी की शिक्षा हम सहज आत्मसात कर पाए। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। कहीं पे मुफ्त में खाना नहीं मिलता। शून्य में से कुछ भी प्रकट नहीं होता। जितना आउटपुट चाहिए उतना ही इनपुट डालना पड़ेगा। जितना कार्य करना है उसमें उतनी ही ऊर्जा का खर्च करना होगा। किंतु वेदांत कहता है कि विश्व ब्रह्मांड का जो सबसे अनमोल रत्न है, जो सबसे कीमती रत्न है, उसे हम मुफ्त में ही पा सकते हैं। कौन सा रत्न है ये? हमारा आत्मन,
हमारा सिंह स्वभाव, हमारा चेतन स्वरूप जो स्पेस और टाइम से परे है, जो हमारा शरीर जन्म और मरण पामता है, किंतु हमारी जो आत्मा है वो सब समय के लिए एक ही रहती है, जिसका मृत्यु नहीं और जिसे जान लेने से हम सारी व्याधि, शोक और ताप से मुक्त हो जाएंगे। और इसे हम मुफ्त में कैसे पाए? मान लीजिए कि यह पेन है, यदि यह पेन दूसरे रूम में है तो मुझे अपनी कुर्सी से खड़ा होकर चल कर के उस रूम में जाना होगा और पेन को अपने हाथ से ग्रहण करना होगा। यानी कि मैंने कर्म किया, यानी कि मैंने एनर्जी का व्यवहार किया। किंतु मान लीजिए कि ये पेन यदि मेरी पॉकेट में ही है तो उसे पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता नहीं कि पेन मेरे पॉकेट में है, तो उसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप में से कोई हितैषी यदि मुझे बता दे कि अरे महाराज, पेन तो आपके पॉकेट में ही है, तो मुझे पेन मिल गया। पेन को पाने के लिए मुझे कोई भी कर्म नहीं करना पड़ा, मैंने कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं की, मैंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया है एक गुरु के पास से। वेदांत कहता है कि ये जो हमारा आत्मन है, ये जो हमारा चेतन स्वरूप है, वो हमारे ही भीतर है। हम ऑलरेडी चेतन स्वरूप है और उसे पाने के लिए हमको कोई साधना, तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी कब? कि जब मैं ये जो अपने संसार में जो फंस गया हूँ उसको बाहर निकालने के लिए अपने को जो भी तपस्या करनी पड़े वो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। किंतु एक बार मैं साधन पथ पर अग्रसर होने लगा हूँ, जब ध्यान करके, मेडिटेशन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब मुझे अपना चेतन स्वरूप जानने के लिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। वेदांता इज दिस अल्टीमेट फ्री लंच। और स्वामी विवेकानंद है वो हितैषी जो हमें हमारा सही स्वरूप बता देते हैं, जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। अब ये आप कहेंगे कि एग्जामिनेशन में भी बिना मेहनत किए मार्क्स आ जाते तो कितना अच्छा होता। आपका मित्र आपको बता देता, अरे सुनो तुम्हारे 90% आ गए। सामने आप उसको बता देते, अरे तुम्हारे तो 95% है। जितने चाहे बोल दो, बोलने में तो कुछ आता जाता नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया की छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, किंतु ये जो सबसे अनमोल रत्न है, हमारा चेतन स्वरूप, हमारा आत्मन, उसको पाने के लिए कर्म नहीं, ज्ञान करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और ये ज्ञान हमको मिलेगा किसी एक सिद्ध गुरु से, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। अभी मैं स्वामी विवेकानंद के कुछ सुविचार को आपने सामने रखता हूँ, जो कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, Man found out ages ago that the soul is not bound or limited by the senses. No, not even by consciousness. We have to understand that this consciousness is only the name of one link in the infinite chain. Being is not identical with consciousness, but consciousness is only one part of being. Beyond consciousness is where the bold search lies. युगों पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इंद्रियों के द्वारा ही बद्ध है और न ही किसी सीमा से ही गिर सकती है। केवल इतना ही नहीं, वह इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस आत्मा रूपी अनंत श्रृंखला का एक क्षुद्र अंश मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भय होकर आत्मा का अनुसंधान किया था। बियॉन्ड कॉन्शियसनेस इज वेयर द बोल्ड सर्च लाइज। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। बाकी सब देशों के हीरो होते हैं, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट या तो नेपोलियन जैसे विश्व विजेता, पर एक भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ पे निर्भय, निर्धन, भिक्षुक, सन्यासी हमारे देश का एक असली हीरो है, जिसे सब लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
बुद्ध की कहानी तो पता है हमें। 12 साल की तपस्या के बाद एक रात को उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण कर प्रण लिया। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैवासनात् कायमतः चलिष्ये। भले ही चाहे मेरा देह नष्ट हो जाए, अस्थि मांस गल जाए, पर बहुजन्म दुर्लभ बोधिसत्व अवस्था प्राप्त न हो तब तक मैं इस आसन को त्याग नहीं करूँगा। पूरा विश्व ब्रह्मांड समझ गया कि अज्ञान की यह आखिरी रात है। रात के प्रथम प्रहर में बुद्ध के जितने भी पूर्व जन्म थे सब उनकी नज़रों के सामने से गुजर गए। जन्म जन्मांतर के सब बंधन कटने लगे। द्वितीय प्रहर में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में समझ प्राप्त की। तृतीय प्रहर में 4 आर्य सत्य उनके मन में प्रकट हुए और तृतीय प्रहर के अंत में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। यह है भारतवर्ष का आदर्श, निर्भय निर्धन सन्यासी, जिसके सामने देवतागण भी नतमस्तक होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, We are in the sun and in the stars as much as here. Spirit is beyond space and time and is everywhere. Every mouth praising the Lord is my mouth. Every eye seeing is my eye. We are confined nowhere. We are not body. Universe is our body. हम जिस प्रकार यहाँ रहते हैं उसी प्रकार सूर्य, चंद्र और तारों में भी रहते हैं। आत्मा देश काल अतीत और सर्वव्यापी है। जिस मुख से भी उस प्रभु का गुणगान हो रहा है वह हमारा ही मुख है। जो भी आँख वस्तु को देख रही है वह हमारी आँख है। हम किसी निर्दिष्ट स्थान में सीमाबद्ध नहीं है। हम देह नहीं है, समग्र ब्रह्मांड हमारी देह है। आज तो साइंटिफिकली भी यह प्रूव हो गया है। एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बिग बैंग से, जिसमें लाइटर एलिमेंट्स क्रिएट हुए थे और बाद में तारों के केंद्र में न्यूक्लियोसिंथेसिस से हेवियर एलिमेंट्स क्रिएट हुए और उसी हेवियर एलिमेंट्स से हमारा देह गठित हुआ है। इंग्लिश में कह सकते हैं वी आर लिटरली स्टार स्टफ। स्वामी जी कहते हैं, Be beyond both freedom and bondage. We are Shiv. We are immortal knowledge beyond the senses. Infinite power is back of everyone. Pray to Mother and it will come to you. मुक्ति और बंधन दोनों के परे चले जाओ। हम शिव स्वरूप, अतीन्द्रिय, अविनाशी ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे अनंत शक्ति रहती है। जगन माता की प्रार्थना करने से ही यह शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। 1500 साल पहले की बात है। चीन में एक बौद्ध मोनेस्ट्री थी जहां युवा भिक्षु बौद्ध शास्त्र और दर्शन पढ़ा करते थे और ध्यान की शिक्षा पाया करते थे, ध्यान प्रैक्टिस किया करते थे। मोनेस्ट्री के गुरु का अंतिम काल नज़दीक आ गया। उन्होंने अपना उत्तराधि चुनने के लिए एक कंपटीशन रखा। जो भिक्षु उनका वारसदार होना चाहता है वह एक छोटी कविता लिखेगा जिसमें अल्प शब्दों में ही वह बौद्ध धर्म की गहन फिलोसॉफी वर्णित करेगा। जो सबसे अच्छी कविता लिखेगा वह गुरु का उत्तराधिकारी होगा। अब उस मोनेस्ट्री में एक भिक्षु था जो बड़ा विद्वान था और गुरु का बड़ा फेवरेट भी था। उसने एक दिन सुबह एक दीवार पे, मोनेस्ट्री की एक दीवार पे कविता लिखी। बहुत ही अल्प शब्दों में समझाना है, सुनिए। बोधि वृक्ष है, उसके नीचे एक आईना है। इस आईने को प्रतिदिन स्वच्छ करना पड़ता है। 3 ही लाइन है। बोधि वृक्ष है, उसके नीचे एक आईना है, इस आईने को प्रतिदिन स्वच्छ करना पड़ता है। पूरा बौद्ध दर्शन इसमें समा जाता है। बोधि वृक्ष है निर्वाण का प्रतीक, आईना है अपना मन, और यह मन के जो विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, उस सबसे नित्य मलिन होता रहता है
और उसे प्रतिदिन ध्यान कर स्वच्छ रखना पड़ता है। ये बौद्ध दर्शन का पूरा सार इसमें आ गया। बाकी सब भिक्षु बहुत ही इंप्रेस हो गए। सबने मान लिया कि अब तो यह भिक्षु ही उत्तराधिकारी बनेगा। पर दिन बीत रहे हैं और गुरु कुछ नहीं बोल रहा है। सब सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक दिन सुबह उठ सबने देखा उसी कविता के सामने और एक कविता लिखी हुई है। बोधि वृक्ष नहीं, उसके नीचे कोई आईना नहीं, नहीं इस आईने को प्रतिदिन स्वच्छ करने की कोई जरूरत। मोनेस्ट्री में हल्ला मच गया। जिसने यह कविता लिखी वह पूरे बौद्ध दर्शन और धर्म पे प्रश्न उठा रहा है। क्या निर्वाण नहीं है? क्या मन नहीं है? क्या मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी मलिनता उत्पन्न नहीं होती? क्या ध्यान करने से कोई लाभ नहीं? जो मोनेस्ट्री में रहकर तपस्या करते हैं वह क्या मूर्ख है? और जो बाहर भोग विलास कर रहे हैं वह सब सही? गुरु को पता था कि भिक्षुओं में इतनी नाराजगी है, इसलिए उन्होंने ये कविता को जिसने लिखा था उस लड़के को मध्य रात्रि में छुप करके अपने रूम में बुलाया। वो लड़का था झाड़ू पोछा करने वाला, वो भिक्षु नहीं था। गुरु ने उस लड़के को पूछा, क्या तुमने ये कविता लिखी है? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, ये कविता मैंने ही लिखी है। गुरु ने कहा, तुमने ही निर्वाण को सही में समझा है। उत्तराधिकार में मेरा भिक्षा पात्र ग्रहण करो, पर तुम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अभी भी लोग अध्यात्म जीवन के इस सर्वोच्च आदर्श को ग्रहण करने योग्य नहीं हुए। उस लड़के का नाम था हुई नेंग। वह गुरु का भिक्षा पात्र ले मध्यरात को ही मोनेस्ट्री से भाग निकला। समंदर लांघ कर जापान गया और वहाँ जैन बुद्धिज्म का उसने प्रचार किया। आज यही जैन बुद्धिज्म विश्व प्रसिद्ध है। उसका मूल स्रोत ही है ये हुई नेंग। यहाँ जो स्वामी जी कह रहे हैं वो यही सर्वोच्च आदर्श को समझा रहे हैं। बी बियॉन्ड बोथ फ्रीडम एंड बॉन्डेज। हमारा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, परीक्षा का डर, पीयर प्रेशर, नर्वस एंजाइटी सब तो मन के खेल है। जैसे ही हमने यह समझ लिया, हवा के झोंके के समान सब विलीन हो जाएंगे। अच्छा, फ्रीडम और बॉन्डेज के पार जाने से क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं, When you have known God, your very face will be changed, your voice will be changed, your whole appearance will be changed. You will be a blessing to mankind. None will be able to resist the rishi. This is the rishihood, the ideal in our religion. जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आकृति बदल जाएगी। तब तुम मानव जाति के लिए महाकल्याण रूप हो जाओगे। ऋषि की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श। मुहुर्मुहु समाधि और दर्शन के परिणाम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण का बाह्य रूप इतना आकर्षक हो गया था कि जब वह तौलिया पहनकर तालाब में स्नान करने को जाते थे तब ग्रामवासी मोहित होकर उनके रूप दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे। अभी ठाकुर तो माँ की संतान, उनमें अहंकार का लेश मात्र नहीं था और लोगों की ये जो प्रशंसा पाकर वो तंग आ गए। उन्होंने बार बार जगन्माता को अपना रूप ढंकने के लिए विनती की, तब कहीं जाकर वह सामान्य रूप में आए। ये जो स्वामी जी कहते हैं रूप भी परिवर्तन हो जाता है, यह श्री रामकृष्ण देव के जीवन में सही में हुआ था। स्वामी जी ने कहा है कि श्री रामकृष्ण के प्राकट्य से ब्रह्म कुंडलिनी जागृत हो गई है। समग्र विश्व का कल्याण उनके आगमन से होगा। अभी हम जब आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, हो सकता है कि हम श्री रामकृष्ण देव या स्वामी विवेकानंद के लेवल पे न पहुंच पाए, पर ये जो हमारा एक सीमित जगत है, अपने परिवारजन, अपने बंधु बांधव, हम उनके लिए तो वर स्वरूप हो ही सकते हैं। हम उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप हो ही सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, There may be times in the lives of sages when the human mind transcends as it were its own limitations,
when man goes even beyond nature to the realm of which the Shruti declares, whence words fall back with the mind without reaching it. There the human soul transcends all limitations, and then alone flashes into the human soul the conception of monism, and the whole universe are one. I and the whole universe are one. I and Brahman are one. महापुरुषों के जीवन में वह समय आ सकता है जब जीवात्मा अपने सब बंधनों से अतीत होकर प्रकृति से परे उस सर्वातीत अवस्था में, उस सर्वातीत प्रदेश में चला जाता है, जिसके बारे में श्रुति कहती है, मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है। तभी जीवात्मा सारे बंधनों को पार कर जाता है। तभी, केवल तभी उसके हृदय में अद्वैतवाद का यह मूल तत्व प्रकाशित होता है कि समस्त संसार और मैं एक हूँ, मैं और ब्रह्मा एक हूँ। अब आप पूछेंगे कि यह प्रैक्टिकल कितना है? जो स्वामी जी कर पाए, क्या हम भी वह कर पाएंगे? स्वामी जी की बंदर वाली कहानी तो हम सबने सुनी है। एक दिन बंदरों का एक बड़ा दल उनके पीछे पड़ गया और वह डर के मारे भागने लगे। तब वहाँ खड़े एक साधु ने कहा, अरे भागो मत, सामना करो, फेस द ब्रूट। बस स्वामी जी अपनी लाठी लेकर डट गए और आश्चर्य, बंदरों ने जैसे ही उनका साहस देखा कि उनका पीछा छोड़ दिया। पर हमारे साथ ऐसा होने से क्या होगा? हमारा रांची आश्रम गवर्नमेंट एफिलिएटेड कृषि विज्ञान केंद्र है। मैं वहाँ ट्राइबल डेवलपमेंट का काम देख रहा था। इंटीरियर विलेज में हमारा बड़ा फार्म है, जहाँ मुझे बीच बीच में ठहरना पड़ता था। एक दिन रात को मैं और फार्म का मैनेजर वहाँ पे अकेले थे। पूरे फार्म में कोई नहीं, आसपास में जंगल, घनघोर जंगल। सबसे नज़दीक का बस्ती जो है वो एटलीस्ट 10 से 15 किलोमीटर दूर। एकाएक आधी रात को हाथियों का एक झुंड आ गया फार्म में और तबाही मचाने लगा। क्लासरूम तोड़ दिए, सोलर वाटर हीटर का टंकी उठाकर उसे फुटबॉल की तरह चारों ओर उछालने लगे, किचन में से बर्तन वगैरह उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। मैं और मैनेजर अपने अपने रूम में छिपे देख रहे थे। सडनली मैनेजर चिल्लाकर बोला, महाराज बाहर मत निकलना, हम हाथी का सामना नहीं कर सकते, उन्हें जो करना है कर ले, हम सुबह को सब ठीक कर लेंगे। अब उसने सोचा होगा कि मैं सब समय स्वामी जी की बातें कहता रहता हूँ, तो अब उनकी बातों में आकर के पागल हाथी का सामना करने को भी मैं बाहर निकल आऊँगा। तो मैंने चिल्लाकर उत्तर दिया, डरो मत, स्वामी जी अपनी शिक्षा अपने पास में ही रखे। आई एम नॉट गोइंग टू फेस द ब्रूट। पागल हाथियों का सामना करने वाला पागल मैं नहीं हूँ। हाथियों के चले जाने के बाद हमने बाहर आकर देखा कि पूरे कैंपस को हाथियों ने तबाह कर दिया है। अब देखिए, पागल हाथियों का गर्जन जिसने सुना है ना, वो उसे भूला नहीं पाता। हमारा रूम पास में ही था जहाँ पे हाथी ये सब तबाही मचा रहे थे। जो वो थोड़ा सा भी हमारे रूम के पास में आ जाते और पता चल जाता कि हम लोग रूम में हैं, तो हमको भी वो जान से मार देते। इस घटना के एटलीस्ट 6 से 7 महीनों तक मुझे सपने में हाथी धम धम करके तबाही मचा रहे हैं ऐसे दुस्वप्न आते थे और मैं नींद से उठ जाता था। मुझे एटलीस्ट 5 से 6 महीने लगे अपने इस डर से मुक्ति पाने के लिए। अब स्वामी जी समझाते हैं कि हम डरते क्यों हैं। भले ही हमने चाहे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल करने को जाते हैं तो ये सब डर हमारे मन में कैसे आ जाता है। स्वामी जी कहते हैं, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। अदर्स हैव बीन टेलिंग यू दैट यू आर वीक, दैट यू हैव नो पावर, pointing to his own body. This body also is born of the soil of your country, but I never thought like that. And hence you see how through his will, यानी कि ईश्वर की इच्छा से, even those who always think us low and weak have done and are still doing me divine honor. तुम बिल्कुल सम्मोहित हो चुके हो
बहुत प्राचीन समय से औरों ने तुमको बताया है कि तुम हीन हो, तुम में कोई शक्ति नहीं। यह शरीर भी तो इसी देश की मिट्टी से बना है, परंतु मैंने कभी ऐसी चिंता नहीं की। देखो, इसी कारण ईश्वर की इच्छा से जो हमको चिरकाल से हीन समझते रहे हैं, उन्होंने ही मेरा देवता के समान सम्मान किया और करते हैं। कौन हमको हीन समझता था उस समय? ये जो अंग्रेज लोग, विदेशी लोग, जो कि हमारे पर शासन करते थे। जन्म जन्मांतर से हम सम्मोहित हो रहे हैं। पर स्वामी जी को देखिए, एक बार वह ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उनके एक शिष्य ने उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट दिलवा दी। अंग्रेज का राज था। फर्स्ट क्लास से अंग्रेज और राजा लोग ही मुसाफरी किया करते थे। एक अंग्रेज ने डिब्बे में आकर देखा कि एक सन्यासी कौपीन मात्र पहनकर उसके सामने वाली सीट पे लेटा है। उसको गुस्सा आ गया। एक फकीर कैसे फर्स्ट क्लास में बैठ गया? उसने स्टेशन मास्टर को बुलाया। स्टेशन मास्टर ने स्वामी जी को कहा, आप फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। स्वामी जी ने टिकट दिखाया, फिर भी स्टेशन मास्टर नहीं माना और स्वामी जी का अपमान करने पे उतर आया। बस स्वामी जी का खौफ उबल पड़ा। उन्होंने रौद्र स्वरूप धारण किया और स्टेशन मास्टर को जो झाड़ दी, वह जान बचाकर भागा वहां से। आज आज़ाद भारत में हम बातों बातों में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ने पे उतर आते हैं। आज शायद ही हम समझ पाए कि क्या साहस लगता था उन दिनों गवर्नमेंट ऑफिसर से पंगा लेने में। स्वामी जी कहते हैं, इफ़ यू कैन थिंक दैट इन्फाइनाइट पावर, इन्फाइनाइट नॉलेज एंड इनडोमिटेबल एनर्जी लाई विद इन यू, एंड इफ़ यू कैन ब्रिंग आउट दैट पावर, यू कैन ऑल्सो बिकम लाइक मी। यदि तुम लोग भी सोच सको कि हमारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जगा सको, तो मेरे समान हो जाओगे। देखिए, हम सब शायद विवेकानंद या बुद्ध न हो पाए, पर भगवान कृष्ण ने तो हमें आश्वासन दिया है भगवत गीता में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अल्प मात्रा में आचरित किया गया धर्म भी महत भय से रक्षा करता है। मुझे याद है बचपन में मैं कैसे दीपावली मनाते थे हमारे घर में। हम बच्चे लोग नए कपड़े पहनते थे, दिए जलाते थे, परिवारजन इकट्ठे होते थे, हम लोग दौड़ दौड़ के पटाखे जलाते थे, चोपड़ा पूजन होता था। हंसी खुशी का एक ऐसा माहौल एक क्रिएट होता था कि जैसे मन तृप्त हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे न ही दीपावली खत्म होगी, न ही ये स्कूल कभी शुरू होगा। आज उसे याद कर मुझे हंसी आती है, उस बात को याद करके। आज मुझे पता है कि दीपावली तो 2-3 दिनों के लिए थी और स्कूल तो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। दिस ग्रोइंग अप, ये जो लॉस ऑफ इनोसेंस है, इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं, we go through the world like a man pursued by a policeman and see the barest glimpses of the beauty of it. All this fear that pursues us comes from believing in matter. Matter gets its whole existence from the presence of mind behind it. What we see is God percolating through nature. हम लोग संसार के बीच इस तरह भागे जा रहे हैं मानो हमें कोई सिपाही पकड़ने को आ रहा हो। इसलिए हमें जगत के सौंदर्य का लेश मात्र ही आभास मिलता है। हमें यह जो इतना भय हो रहा है, उसका कारण है जड़ को सत्य समझकर उसमें विश्वास करना। जड़ की जो कुछ तथाकथित सत्ता प्रतीत हो रही है, वह हमारे मन के ही कारण है। हम जो कुछ देख रहे हैं, वह प्रकृति के बीच से अपने को अभिव्यक्त कर रहा ईश्वर ही है। बेलूर मठ में बड़े परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। षष्ठी, सप्तमी, महाअष्टमी और नवमी को माँ की पूजा होती है और दशहरा को विसर्जन। उन कुछ दिनों लगता है मठ जैसे स्वर्ग बन गया हो। जब भी मैं उदास होता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ कि मैं दुर्गा मंडप में बैठा हूँ, एक और माँ गंगा बह रही है
और एक और साधु और भक्तवृंद काली कीर्तन गा रहे हैं। ऐसा ध्यान करने से ही मेरी उदासी भाग जाती है। मैं जब छोटा था तब मेरे पास बचपना था जो मुझे प्रोटेक्ट करता था, और आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास में फिलोसॉफी है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करती है। बचपना कहता था कि दीपावली कभी ख़त्म नहीं होगी, आज मुझे फिलोसॉफी कहती है कि ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये जो सब टेंशन वगैरह लेके जिसको मैं बैठा हूँ, वो क्षण भंगुर है। अभी आएंगे, अभी चले जाएंगे, पल भर के लिए है। पर ये जो नित्य उत्सव बेलूर मठ में लगा रहता है, नित्य दुर्गा पूजा, वो हमेशा के लिए मेरे हृदय में, वो हमेशा के लिए वो पूजा होती रहेगी। और मुझे सिर्फ उसको एक बार टच करना है और मेरा मन फिर से वही आनंद से भर जाएगा। कभी कभी अमेरिकन पादरी स्वामी जी से कहा करते थे, स्वामी जी जब अमेरिका गए थे उस समय की ये बात है, स्वामी, यू आर ए प्रिस्ट, यू शुड नॉट बी जोकिंग एंड लाफिंग इन दिस वे लाइक ऑर्डिनरी मैन, सच लेविटी डज नॉट लुक वेल इन यू। स्वामी जी, धर्म प्रचारक बनकर साधारण जन के समान ऐसा हास्य कौतुक करना आपके लिए उचित नहीं, आप में ऐसी चपलता कुछ शोभा नहीं देती। तब स्वामी जी उत्तर देते थे, वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस, वाई शुड वी लुक मोरोज एंड सोम्बर। हम आनंद की संतान हैं, हम क्यों उदास और दुखी बने रहे। हमें यदि हमारी आध्यात्मिक विरासत में डूब देनी है, हमें यदि योग, ध्यान, वेदांत में दर्शित हमारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट कर एक आनंदमय जीवन जीना है, तो हमें विश्वास करना होगा कि दीपावली या दुर्गा पूजा सब समय के लिए है, और ये स्कूल या तो फिर ये जॉब, ये सब टेंशन क्षणभंगुर। Men are taught from childhood that they are weak and sinners. Teach them that they are all glorious children of immortality. Let positive, strong, helpful thought enter into their brains from very childhood. Say to your own minds, I am he, I am he. Let it ring day and night in your minds like a song, and at the point of death declare, I am he. ही यानी कि वो अनंत अजर आत्मन। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल है, पापी है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान है, और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उससे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाए। अपने मन से सर्वदा कहते रहो, मैं ही वही हूँ, मैं ही वही हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे, और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अधरों पर सोहम सोहम खेलता रहे। सोहम यानी कि मैं ही वही अनंत अजर आत्मा। और आखिर में स्वामी जी के आशीर्वचन, May you all be happy, blessed, good and pure as you are forever and ever. May your feet never touch the mud and dirt of this terrible world. May you live and pass away like flowers as you are born, is the constant prayer of your brother Vivekananda. तुम अभी जिस प्रकार सुखी हो, कृपाधन्य हो, सत्स्वभाव हो, पवित्र हो, उसी प्रकार सदा बने रहो। इस भयानक संसार के कर्दम व धूलि से तुम्हारे पैरों का कभी स्पर्श न हो। फूलों से तुम्हारे जन्म की भांति तुम्हारा जीवन और तुम्हारा प्रयाण भी फूलों के से ही हो। निरंतर तुम्हारे अग्रज की यही प्रार्थना है। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद महाराज जी, आपने भारत की आत्मा पर युवा सशक्तिकरण के बारे में इतना अद्भुत अंतर्दृष्टि को साझा किया। थैंक्स महाराज फॉर शेयरिंग डिलाइटफुल इनसाइट्स ऑन टुडेस टॉपिक। अब यह मंच प्रश्नों के लिए खुला है और आप जूम के विकल्प के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। वन कैन रेज हैंड वर्चुअली थ्रू द option in Zoom so that I can ask you to unmute, or one can write their question in the chat box. Yes, Maharaj, we can. Maharaj, the question is, why can't I stop thinking? Excuse me, Maharaj. हाँ, नमस्कार महाराज। जय राम कृष्ण। जय राम कृष्ण। जय राम।
विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस ना, हैदराबाद। या मेरा नाम क्रांति भूषण है। हम्म, मैं मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप रांची के फार्म हाउस में जो हाथी के झुंड से वो बोले ना मैडम सर, स्वामी जी फेस द ब्रूट का एग्जांपल लेके आप रांची का एक झुंड का स्टोरी बोले थे ना। मेरे ख्याल से वो फेस द ब्रूट, फेस द चैलेंजेस बोल के इंग्लिश में बोलते या हाँ हर दुख का सामना करो बोल के बोलते हैं ना। ये किस किस समय हमारे ऊपर लागू होता, मतलब ये जो है ना सुनने में जो है ना प्रवचन सुनने में जो वो बंदरों के दल का और हाथी का दल के अंतर क्या है? कौन कौन से समय में वो लागू होती है? कौन से समय ये अप्लाई होता है और कौन से समय नहीं होता, एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग सभी समय होना चाहिए। देखिए, हमारी शक्ति जो है देश काल पात्र से सीमित है। तो बेसिकली देखिए, मैं जो कहना चाहता था, मेरा जो टॉपिक था, पॉइंट था कि स्वामी जी जो कहते हैं वो क्या प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या वो सब समय के लिए है कि नहीं। तो उसका जो कंक्लूजन था, जो मैंने कहा कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जो कि अल्प मात्रा में किया गया धर्म भी हमको महत् भय से वो हमारी रक्षा करता है। तो अभी मान लीजिए कि मेरी शक्ति ऐसी नहीं है कि मैं सब समय ये फेस द ब्रूट माने मैं चैलेंज का सामना कर पाऊँ। तो मेरे से जितना हो सके उतना करना है और जब भी हो सके उतना करना है। तो मैं ये प्रैक्टिस का प्रश्न है, एक ही बार से नहीं होगा, पहली बार से नहीं होगा। जितने जैसे मैं प्रैक्टिस करता जाऊँगा, जैसे-जैसे मैं उसको फ़ैमिलियराइज़ होता जाऊँगा कि ये जो कितना मैं अपने भीतर में साहस जुगाड़ कर सकता हूँ, उतना ही देखिएगा धीरे-धीरे करके हमारे भीतर वो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। माने मैं वही पॉइंट आउट करना चाहता था एक स्टोरी से कि कभी-कभी हम स्वामी जी की कहानी पढ़ते हैं और जब भी हम अपने सामने देखते हैं तो हमको लगता है कि हम कितने इनएडिक्वेट हैं, हम कितने कमज़ोर हैं स्वामी जी की कंपेयर में। तो फिर स्वामी जी के टीचिंग्स का हमारे जीवन में क्या लाभ? उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसमें से। तो ये जो एक प्रश्न हो सकता था, मैंने उसको एंटीसिपेट करके उसका ये उत्तर दिया है कि अपनी शक्ति के अनुसार हम चैलेंजेस का सामना करें। ये मेरा मांगना ये भी है कि हम जो एग्जाम्स के माध्यम एग्जाम्स को लेकर और जीवन में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते ना स्वामी जी, उसके लिहाज से अब मैं ये प्रश्न पूछा था। ये आपको सुनने के बाद भी और व्यावहारिक जीवन में हम तरह तरह के प्रश्न आते रहते हैं, उसको कैसे सामना करें? देखिए, एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यूनिक है। मैं तो ऐसा कोई जेनेरिक सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, है ना? कि अभी कोई क्वेश्चन करता है कि परीक्षा में मन नहीं, मतलब परीक्षा की प्रिपरेशन में मन नहीं बैठ रहा है, या तो कोई कहता है कि कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। तो ये तो ईच क्वेश्चन इज़ यूनिक एंड ईच सॉल्यूशन इज़ यूनिक टू दैट क्वेश्चन। वो तो मैं अभी इस पब्लिक फोरम में मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर सकता। उसके लिए तो वन टू वन मिलना पड़ेगा, राइट? मैं यहाँ पे एक जेनेरिक एक उत्तर दे दिया मैंने, एक जनरल उत्तर दे दिया, जनरल एक आइडिया बता दिया। नहीं, वही पूछना था। हाँ। Thanks, Maharaj. Maharaj, we have question in the chat box from Sagvyachi. Why can't I stop thinking? अभी इसको देखिए, ये एक ऐसा है ना कि मैं आज 23-24 साल का हो गया, अभी मैं स्विमिंग सीखने को जा रहा हूँ। तो मुझे तो बड़ा ही कष्ट करना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए, किंतु मैं एक्चुअली मैं स्विमिंग बचपन में सीखा था और मैं अपने अनुभव से बताता हूँ
कि बचपन से यदि आप स्विमिंग सीखेंगे या तो कोई भी एक ऐसा स्किल है जिसको आप अर्जन करेंगे छोटी उम्र से ही, तब आप बड़ी उम्र में उसमें बहुत ही स्किलफुल हो जाएंगे। मान लीजिए कि अभी तो हमको पता है कि हम प्राइमरी से ही मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ये मैथमेटिक्स के जो नंबर्स थे, मल्टीप्लिकेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस है, वो हम बिल्कुल बचपन से ही सीखते हैं। तो बोल करके जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ये सब स्किल्स हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। तो ये जो माइंड को फोकस करना है, माइंड को वांडर नहीं होने देना, ये सब चीजें जो है ना, ये हमको स्कूल से ही बचपन से ही यदि सीखने को मिलती, तो हम आज बड़े होकर के इतने स्किलफुल हो जाते। स्वामी जी ने कहा है कि यदि मेरा एजुकेशन मेरे अपने हाथ में होता ना, तो मैं ये कोई मैथमेटिक्स या लैंग्वेज ये सब सब्जेक्ट नहीं सीखता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव लर्न द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहला मैं अपने मन को केंद्रित करने का अपने मन को ट्रेनिंग करूँ। यदि मेरा मन केंद्रित होना शुरू हो जाता है, एकाग्र होना शुरू हो जाता है, तब इस एकाग्रित मन से मैं बाकी सब विद्याएं फट-फट करके सीख लूँगा, क्योंकि एकाग्र मन में इतनी सारी ताकत है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अभी धीरे-धीरे वैसे जग रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि योगा, मेडिटेशन ये सब चीज़ें बचपन से ही सिखानी चाहिए। फॉरेन में तो बहुत सारी स्कूलों में योगा सिखा रहे हैं, यहाँ पे भी धीरे-धीरे जागृति आ रही है। छोटी उम्र से सीखना पड़ता है, मन को एकाग्र करना, मन को वांडर नहीं होने देना और लंबे समय तक उसको प्रैक्टिस करने देना पड़ता है। ये तो एक बड़ा एक साइंस है, माने उसको कुछ क्वेश्चन आंसर में हम नहीं समझ सकते। आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में सीखना पड़ेगा, किसी अच्छे गुरु के पास में सीखना पड़ेगा। इसका एक बड़ा साइंस है, इसके कॉन्सेप्ट से, आइडिया से धीरे-धीरे करके इसमें हमको डीप में जाना पड़ेगा। मैं कुछ-कुछ हिंट दे सकता हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अपनी स्लीप थोड़ी कम करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 टू 9 आवर्स या 7 टू 8 आवर्स नींद हमारे लिए ज़रूरी है। परंतु मैं तो मानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए 6-7 आवर्स से ज़्यादा स्लीप नहीं होनी चाहिए। हमारी जो हैबिट्स है, लाइफ़स्टाइल हैबिट्स, उसको हमको धीरे-धीरे फ़ॉर्म करना होगा। हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए, हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे कि हम अभी जैसे बायोरिदम के बारे में शायद आपने सुना होगा। हमारा जो बॉडी है ना, उस बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको इंटरनली एक बायोलॉजिकल क्लॉक को हम फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि हम यदि रोज़ एक ही समय सो जाए ना, तो हमको उसी समय नींद आना शुरू हो जाएगा। यदि हम रोज़ एक ही समय खाना खाएँ, तो उसी समय हमारे स्टमक में, लिवर में वो एंजाइम सीक्रेट होना शुरू हो जाएँगे, जो कि डाइजेशन को हेल्प करते हैं। उसी तरह से पढ़ाई-लिखाई के लिए है, ये सब चीज़ों के लिए एक फिक्स आवर, मेडिटेशन के लिए फिक्स टाइम यदि निश्चित कर दिया जाए, तो उस समय के लिए हमारा माइंड और बॉडी दोनों रेडी हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ-कुछ टेक्निक्स है, जो कि आप डेवलप कर सकते हैं, किंतु थोड़ा समय चाहिए और पेशेंस चाहिए। Thanks, Maharaj. So now we have the next question in the chat box from Adarsh. Please name some books written by Swami Vivekananda for students and youth. कर्मयोग है, लेक्चर फ्रॉम हिंदी में ना कि इंग्लिश में? Maharaj, he haven't mentioned language. You can इंग्लिश suggest में both. मैं बता देता हूँ, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एंड भारत ये अपना लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। और हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, स्वामी जी की पत्रावली और भारतीय व्याख्यान, ये 2 किताब से आप शुरू कर सकते हैं। स्वामी जी ने इंडिया के बारे में जो कुछ भी कहा है, भारत के युवाओं को जो उनको मैसेज देना है, ये 2 किताबों में पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद में भी फिर स्पिरिचुअल टॉपिक्स के लिए जैसे कि देववाणी है, इंस्पायर्ड टॉक इंग्लिश में है, तो वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। किंतु मैं कहूँगा कि इंडिया के सभी युवाओं को इंग्लिश में 2 किताब, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एंड लेटर्स टू स्वामी विवेकानंद, और हिंदी में भारतीय व्याख्यान, यही 2 किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन, भारतीय व्याख्यान और स्वामी विवेकानंद के पत्र, ये दोनों पढ़नी चाहिए। Thanks, Maharaj. Maharaj, the next question is from Manav. Maharaj, we were a Sattvic nation. We then went deep into tamas. Why did that happen? And how can we rise ourselves from tamas to rajas and finally to sattva at national level? And also, how do we ensure that we as a society don't fall back into tamas in the process like we did earlier?
देखिए ये जो काल चक्र तो चलता ही रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तरह ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय का जो चक्र है वो चलता ही रहेगा। इसी को माया बोलते हैं। माया में कुछ भी चीज अ, मतलब परमानेंट नहीं होती। माया में कुछ भी चीज जो है वो एक जैसी नहीं होती। सतत जो चेंज होती रहती है उसी को माया बोलते हैं। हम ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश जैसे पहले पतन हुआ था हमारे देश का तो भविष्य में होगा नहीं। ऐसा कोई भी कुछ भी इंश्योर करना पॉसिबल नहीं। हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, स्वामी जी जो कहते हैं, जो हमारा वेदांत कहता है, वेदांत है हमारा आध्यात्मिक फाउंडेशन, हमारा फिलोसॉफिकल बेडरॉक। वेदांत कहता है कि हमको इस माया से मुक्ति लेकर के ब्रह्म में जाना है। और ये ब्रह्म जो है वो है मतलब वो अजर अमर, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये ब्रह्मन है। तो माया से पार होकर के, बाय ट्रांसेंडिंग दिस माया वी हैव टू गो टू ब्रह्मन, वी हैव टू रियलाइज ब्रह्मन। ये हमारी साधना है। ये जो हमारा जो एक इंडिविजुअल जो है ना, वो ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ जो है, हम इससे जाते ही रहेंगे। और जब तक हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारा ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ जो है वो चलता ही रहेगा। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सृष्टि स्थिति प्रलय, ये साइकिल हमेशा के लिए चले। हमारा जो कर्तव्य है, हमको इस साइकिल से वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल, वी हैव टू ट्रांसेंड माया। Thanks, Maharaj, for wonderful answer. Now we have next question from Subodhip. How to take decisions? देखिए ये तो डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी करियर को डिसाइड कर रहे हैं तो आपको करियर काउंसलर को मिलना पड़ेगा, पेरेंट्स का भी आपको थोड़ा सा कंसल्ट करना पड़ेगा। हितैषियों का कंसल्टेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माने ये तो आपको करना ही, एक्सपर्ट एडवाइस जिसको बोलते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आप जाना चाहते हैं तो कोई अच्छे साधु है, कोई अच्छे सज्जन है जो कि साधना करते हैं, इन सबको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आपका अपना जो कर्म प्रवाह जो है ना, वो उसने आपके शरीर और मन को गठित किया है इन वन पार्टिकुलर वे, वो आपको समझना पड़ेगा। माने ये दो चीज है कि आपके भीतर से आपको क्या, आपका मन खुद क्या कह रहा है, और बाहर से आपके गुरुजन, आपके हितैषी, आपके बंधु बांधव वो आपको क्या कह रहे हैं। ये दोनों को कंबाइन करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। स्वामी जी मेरा और एक क्वेश्चन है कि हम जब एक काम करने लगते हैं, दूसरे हमारे तरफ पॉइंट आउट करते रहते हैं कि ये काम नको करो, वो काम नको करो जी। के एग्जाम्पल एक देता हूँ स्वामी जी। अरुणिमा सिन्हा के माउंट एवरेस्ट चढ़ी ना स्वामी जी, उनके साथ वैसे ही हुआ ना स्वामी जी कि आप नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है बोल के। हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखिए ये जो नेगेटिव फीडबैक है क्या ना कर वो तो, सकते हैं, हमारी को मालूम है, मगर मैं समझ गया। दूसरों को कैसे करें। देखिए ये जो नेगेटिव फीडबैक तो हमको मिलता ही रहेगा। ये तो हमारे लिए असली चैलेंज है। देखिए व्हेन द सेलिंग इज स्मूथ एवरीवन कैन सेल, बट व्हेन द सेलिंग इज रफ दैट एक्चुअली टेस्ट्स योर स्किल। माने कोई आपको चैलेंज करता है, कोई आपको डिस्करेज करता है, तो उसी को तो चैलेंज मान करके आप उसको फेस करेंगे ना। वरना आप ये सोच, ये मतलब स्वामी जी कहते हैं कि वी आर ऑलवेज फाइटिंग दिस नेचर। माने ये जो आजकल कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि वी शुड लिव इन ट्यून, we should live in tune with nature। स्वामी जी कहते हैं नेचर इज ऑलवेज कंपटीशन, नेचर इज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रश अस डाउन। वी हैव टू कंटिन्यूअसली फाइट नॉट ओनली नेचर, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि हमको डिस्करेज करने को ट्राई करते हो। तो उनको चैलेंज करना, उनको गलत साबित करना, अपने को सही साबित करना, दिस इज द लाइफ ना। इसी का तो असली आनंद है जीवन जीने का। यदि हमारे जीवन में सब कुछ सहज सरलता से मिल जाता है, हम सभी चीजों में इजीली सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर तो जीवन जीने का आनंद ही हमको क्या है यार। Thanks, धन्यवाद स्वामी Maharaj. जी। Thanks. The next question in the chat box is from Sibu. How to practice spirituality? What are the basics for students to focus mind and increase concentration?
देखिए, बेसिकली स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से हमको योग और वेदांत समझाया है, वो ये है कि देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द साधना, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान। तो भक्ति है तो इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी एक इष्ट देवता हो आपके, शिव है, राम है, श्री रामकृष्ण देव है, जिनको कि आप डेली प्रेयर करो। प्रेयर का जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज मत कीजिए, या तो बिल्कुल ही उसको ये मत कीजिए, माने उसको छोटा मत समझिए। प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल वेपन फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये तो एक भक्ति हो गया। कर्म है कि हमको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको उन लोगों की सहाय करनी चाहिए जिनको सहाय की जरूरत। तो भक्ति, कर्म, ध्यान तो है ही है, मन को एकाग्र करना। किंतु इसके लिए क्या है ना कि ऐसा कोई जनरल एडवाइस देना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको किसी अच्छे टीचर के पास से सीखना चाहिए कि ध्यान कैसे करें। और चौथा है ज्ञान। ज्ञान यानी कि ये जो पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ प्राप्त करें। तो उसके लिए तो मैंने अभी आपको कहा कि 2 किताबें हैं, स्वामी जी का लेक्चर फ्रॉम कोलम टोलमोड़ा और लेटर। दोनों को पढ़ने से आपको ज्ञान मिल जाएगा। ये चारों को कंबाइन करके आप एक मोर और लेस एक स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स महाराज। महाराज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिया मिश्रा। संन्यास को धारण करने के लिए क्या करना चाहिए जप के अतिरिक्त? महाराज जी, सेकंड पार्ट नहीं समझा। संन्यास को धारण करने के लिए जप के अतिरिक्त महाराज जी, जप के अलावा। ओ अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, संन्यास जीवन बेसिकली डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। सन्यासी का सबसे बड़ा मतलब जो शस्त्र है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब चीजों में, खाने में, पहनने में, रहने में, विचरण में, सभी चीजों में हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। और ये सन्यास का रास्ता सबके लिए नहीं है। मुश्किल से गीता में कृष्ण ने कहा है, मतलब हजारों में एक है जो कि मेरे बारे में सोचता है, और जो मेरे बारे में सोचते हैं वैसे हजारों में एक है जो कि मुझे पाता है। तो ये जो रास्ता है सन्यास का, तो बहुत ही कठिन है, कुछ ही लोगों के लिए है। तो डिसिप्लिन से जो रह सके उसके लिए ये है। जब एक मेथड है किंतु फाउंडेशन है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। Thanks, Maharaj. Maharaj, the next question is from Chaitanya. If one soul get salvation, then where that lives, can we have description? If all souls get salvation, then what about earth? देखिए, पहले तो ऑल सोल्स ऐसा नहीं है, देयर इज ओनली वन सोल। वी आर, जैसे कि मान लीजिए कि एक सूरज है और हमने बहुत सारे घट पानी से भरे हुए हैं। प्रत्येक घट में हमको सूरज का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि अरे इतने सारे सूरज हैं, किंतु आपने एक घट भांग दिया, एक घट को तोड़ दिया, तो बहुत सारे सूरज में से एक सूरज कम नहीं हो जाता। बहुत सारे प्रतिबिंब में से एक प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। वैसे जिसको आत्मन या ब्रह्मन बोलते हैं वो तो एक ही। हाँ, ये जो हमारे भीतर उसका जो प्रतिबिंब है, वेदांत की लैंग्वेज में उसको जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा जो है, ये जो जन्म मरण की साइकिल से जो गुजरता रहता है, वो मुक्ति प्राप्त करता है और वो जो है ब्रह्मन में विलीन हो जाता है। तो बाकी तो घट जितने भी है, जैसे ये जो होता है ना, जो घट बनाता है, वो नए नए घट बनाते ही रहेगा। वो उसमें नए नए सूरज का मतलब सूरज का नया नया प्रतिबिंब पड़ता ही रहेगा। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि नए सूरज बनते रहते हैं और पुराने सूरज टूटते रहते हैं या विलीन होते रहते हैं। प्रतिबिंब बनते रहेंगे, प्रतिबिंब विलीन होते रहेंगे। ये जो माया का जो चक्र है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। माया कभी भी रुकती नहीं है। माने माया का आदि नहीं है और अंत नहीं है। माया एक समय शुरू हुई थी ऐसा भी नहीं है, वो एक समय अंत आएगा ऐसा भी नहीं। ब्रह्मन और माया ये दोनों एक पैरेलल ट्रैक के अनुसार, एक पैरेलल ट्रैक की तरह हमेशा साथ साथ में चलते रहे। माया है ही नहीं, एक्चुअली ब्रह्मन का ही एक प्रतिबिंब है, किंतु फिर भी एज ए प्रतिबिंब वो हमेशा रहेगा। अनटिल एंड अनलेस मुझे पता नहीं कि उसका अंत कब आएगा, किंतु मतलब हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आने वाला। और हमारा जो कर्तव्य है, हमारे जीवात्मा को मुक्त करना है।
थैंक यू। आकाश। हाँ शायद अंकुश डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं मॉडरेट कर देता हूँ। हाँ हाँ। सो अभिषेक एक सवाल पूछ रहे हैं। हम्म। तो स्वामी जी, माय क्वेश्चन इज, I am in a big dilemma between spiritual and materialistic life. By listening to Vedant talks, I feel very much feel to leave all materialistic world and go into solitude and practice meditation. What should I do? देखिए, मैं आपको एक बताऊँगा कि यदि मन में थोड़ा-सा भी डाउट है ना कि ये आध्यात्मिक जीवन पे मुझे चलना है कि नहीं चलना है, तो मत कीजिए। क्योंकि ये त्याग जो है ना, वो बड़ा ही डेंजरस है। आप उत्साह में आकर के एक स्टेप ले लेंगे, घर का त्याग कर देंगे, कोई-कोई है कि जॉब छोड़ देता है, फिर तो कोई त्याग में इतना आगे बढ़ जाता है कि अपना वो जो एसेट्स वगैरह जो है, वो भी मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। फिर किंतु कुछ समय के बाद में एक ऐसा डिस्करेजमेंट और हताशा आ जाती है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। वापस भी जाना चाहे तो नहीं जा पाता। तो ये सब कुछ त्याग करना वो इज़िली उसके बारे में अपने मन में थोड़ा-सा भी डाउट तो उसको नहीं करना चाहिए। मेरा वैसे जनरल एक सजेशन रहेगा, ठाकुर ने कहा है कि घर में रह कर के भगवान का नाम लेना यानी कि किले में रह कर के युद्ध करना। और ठाकुर ने कहा है कि मैं तो बाहर में मैदान में आकर युद्ध कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। तो सन्यासी है ना, जो ये किले के बाहर आकर के युद्ध करता है, आप सोच सकते हैं कि पूरा एक्सपोज़ होता है। और किले में रह कर के वो जो दुश्मन आपके सामने तीर वगैरह भी फेंकेंगे, तो भी आप एक तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो बेटर है कि अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत अपने घर में ही करें, अपने जो परिवारजनों के आशीर्वाद लेकर के। और जैसे-जैसे आपका मन उच्च से उच्च स्तर पर जाता जाएगा, ईश्वर ही आपके मन के भीतर से आपको रास्ता देते हैं। उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके एक डिसीज़न कभी मत। Thank you, Maharaj. So now we have question from RB Patil. So Pranam Maharaj, how to remove kleshaj? ये जो मैंने पहले आध्यात्मिक साधना के बारे में बताया, कर्म, ज्ञान और भक्ति और ज्ञान, तो एम कोई भी हो, ईश्वर को प्राप्त करना है, घट को भांग करके ये जो जीवात्मा से मुक्ति मिलना, मतलब अपने जीवात्मा का विलय कर देना है ब्रह्मन में, या तो क्लेश से मुक्ति पाना है। कुछ भी करना है आध्यात्मिक जीवन में, 4 साधनाएँ कांस्टेंट है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। उसको फॉलो करने से ही हम क्लेश से भी मुक्ति पाएँगे और माया से भी मुक्ति पाएँगे। जैसे 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसका रूट है अविद्या। तो अविद्या जो है, वो अविद्या है कि हम ब्रह्म को ही मतलब जगत जगत को ही हम सत्य मान लेते हैं। ये है अविद्या। ये रूट कॉज़ है क्लेश का और जगत की उत्पत्ति का। तो इसको तोड़ने के लिए दग्ध बीज करने के लिए क्लेश को आपको समाधि प्राप्त करनी होगी, और समाधि के लिए यही एक उपाय है 4 कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान। महाराज, आप जैसे समय हो गया, तो आपके कहीं और इन्वॉल्वमेंट है, या हम नहीं, हम कंटिन्यू जा कर? सकते हैं। ना वी ओके, कैन कंटिन्यू। यदि ओके, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं है। ओके। सो अभिषेक पूछते हैं कि हाउ कैन वी प्रैक्टिस कर्म योगा इन स्टूडेंट्स लाइफ? बहुत ईज़ी है एक्चुअली। हम लोग जो करते हैं उससे, जो स्टूडेंट कमज़ोर है, जो आपके पास में हेल्प माँगने को आता है, उसको पढ़ाई में थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिए, ये इससे कर्मयोग हो जाएगा आप लोगों का। एक्चुअली दिस इज़ अ एजुकेशनल थियरी कि आप
यू लर्न बेटर बाय टीचिंग अदर्स। दूसरों को सिखाने से आपको अच्छे से मतलब आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। तो माने ये तो ऐसा हो गया ना कि आपको फायदा भी हो रहा है, दूसरे को भी फायदा हो रहा है। माने आपने सिखाया तो आपको कर्मयोग भी हो गया आपका, और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। विद्यार्थी जीवन में तो ये आसान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नवीन पूछ रहे हैं कि हाउ टू गेट चाइल्ड लाइक फेथ, मेमोरी एंड एंथुजियाज्म। ये धीरे धीरे करके हम साधना के रास्ते पे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही ये जो सब सरल विश्वास है ना, ठाकुर इसके बारे में बार बार कहते थे, ये सरल विश्वास होना चाहिए। जिसके मन में थोड़ा सा भी दाव पेच है, जिसके मन में थोड़ा सा भी चालाकी है, वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर सकता। वो चाहे कितना ही फिलोसॉफी लगा दे, वो चाहे कितना ही वो मेडिटेशन वगैरह कर ले, वो मतलब जैसे वो एक घड़ा है जिसके भीतर में हमने छेद किया हुआ है और उसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो चालाक मन से साधना करना वो वैसा ही है, जितनी साधना करते जाएंगे वो निकलती जाएगी दूसरी ओर से। तो सरल विश्वास जो है वो धीरे धीरे आएगा। उसके लिए आपको ठाकुर से प्रार्थना करनी। भक्ति योग जो है ना वो बहुत ही अच्छा माध्यम है इसके लिए। और भक्ति योग का सबसे पावरफुल मतलब ये जो टूल है, भक्ति योग की सबसे अच्छी साधना है वो है प्रार्थना। ठाकुर ने प्रार्थना का एग्जाम्पल कथामृत में बार बार दिया है। एकदम सरल मन से ईश्वर को प्रार्थना करो कि ईश्वर मैं ही तुम्हारा संतान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और तुम दया करके मुझे सब सिखाओ, मैं मूर्ख हूँ और संपूर्ण रूप से तुम्हारी शरण में आया हूँ। ऐसा बार बार एक सरल मन से प्रार्थना करने से सरलता आ जाए। कॉल करके आने तानिया, आपका कोई सवाल है? शायद मिस्टेक। सो रामकिशोर जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स इन लाइफ दैट वी शुड क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर्स फॉर? हाउ डू वी नो व्हेन द अटेम्प्ट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन आर making us fall into a trap of existential crisis? मुझे नहीं पता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का आप क्या अर्थ करते हैं। देखिए, मैं जिस तरह से समझता हूँ साइकोलॉजी में, जैसे जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो डिप्रेशन बार बार एक आ जाता है जीवन में। जैसे मास्टर महाशय थे जो कि कथामृत के लेखक थे, उनके लाइफ में एक ऐसा एक कठिन दौर आया कि वो सुसाइड करने तक वो हो गए थे तैयार। उसी समय श्री रामकृष्ण देव का उनके जीवन में आगमन हुआ और उनका लाइफ पूरा बदल गया। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड क्वेश्चन, डिपेंड करता है। आइडियली स्पीकिंग कि हमको क्या क्वेश्चन करना चाहिए, ये पूरा जगत माया है और इससे हमको मुक्ति पाना है। तो हम किस तरह से हम ईश्वर के नजदीक जा सके, हम किस तरह से साधना कर सके, दिस इज द आइडियली मतलब डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर में कि आप क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरल है, इसका हमें क्या उत्तर, थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। तो रामकिशोर जी, अगर आप एक एग्जांपल दे सके तो। माने देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, उसका बड़ा ही वाइड इंटरप्रिटेशन है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है, मतलब हम किसको क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, सब के बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशंस हैं। और जैसे मैं पर्सनली मेरा एक अनुभव बताता हूँ। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है ना, उतना उतना मतलब जितना हम स्टडी करेंगे ना, उतना ही हमारा अज्ञान बढ़ता जाए। दिस इज अ पैराडॉक्स। मतलब जो थोड़ा सा कम पढ़ लेता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ जितना जानने लायक है मैंने सब जान लिया। किंतु जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करता है ना, उसको पता चलता है कि ये जगत इतना विराट जगत है, उसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इतना सब कुछ जानने लायक है कि मैं जितना जानूंगा उतनी ही नई नई होराइजन्स खुलती जाएगी, उतना ही मेरा अज्ञान बढ़ता जाएगा। तो जस्ट कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। पारुल जी पूछ रही है, व्हेन एनी सिचुएशन कम्स इन लाइक लाइफ अनफेयर अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग,
can we change your thought that this was based on our previous karmas? How much previous karmas affect our life? देखिए, ये एक ट्रैप में हमको नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ में आज जो हो रहा है वो मेरे कर्म के परिणाम। ये जो है ना कर्म के सिद्धांत का थोड़ा-सा मिस एप्लीकेशन हो जाता है। आदमी जब ऐसा सोचना शुरू करता है ना तब हम लोग है ना निष्क्रिय हो पड़ते हैं। कर्म के जो सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू वेदांत, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म वो क्या है कि हमारा किस्मत जो है, हमारा जो फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है। कल हम क्या होना चाहते हैं वो आज हम कर्म करके अपने को हम उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको कोई किसी सुपरनेचुरल एंटिटी है, उसको आपको उसके सामने जाकर के आपको कोई बलि वगैरह दे देंगे, कोई विधि कर्म करवा देंगे, तो आप परीक्षा में पास हो जाएँगे, ऐसा नहीं। आपने हार्ड वर्क किया तो आप परीक्षा में पास होंगे। तो टू पास इन योर एग्ज़ाम यू हैव टू वर्क हार्ड। ये है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। आज मेरे साथ में कुछ आज मैं मान लीजिए कि किसी कठिन दौर से गुज़र रहा हूँ, उसका परिणाम ये है कि मैं भूतकाल में मैंने कोई ऐसा गलत कर्म किया होगा, तो ऐसा सोचने से ही प्रॉब्लम क्या होगा कि हम हताश होकर के बैठ जाएँगे। हम सोचेंगे कि मेरा जो फेट है, मेरा जो लाइफ़ है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे पिछले कर्मों के वजह से हो रहा है। तो इस तरह से हताश मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कर्म को हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट ही समझ करके उसको ट्रीट करना है। आज मेरे साथ में हुआ, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसको एनालाइज़ करके हमको क्या लाभ होने वाला है, इससे बाहर कैसे निकले, उसके लिए हमको मेहनत करना है। दिस इज़ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ कर्म। एक और प्रश्न है, whether it is important to have guru physically? देखिए, अभी अब जैसे कोरोना का ये समय है तो हम लोग तो फिज़िकली नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि मैं गुरु नहीं हूँ, जस्ट एक मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। सबको एक फिज़िकल गुरु मिले, माने एक व्यक्ति जिसके आप बहुत नज़दीक रहे, जिसके साथ में आप सब समय प्रश्नोत्तर कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं होता है। तो बहुत सारा आपको पुस्तकों के ऊपर में बहुत सारा आजकल यूट्यूब पे कानपुर विवेकानंद समिति के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ अवेलेबल है। मैंने देखा उनकी यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह से कुछ-कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का तो हमको अपने से उत्तर पाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अभी क्या करें? मतलब है ना? गुरु यदि मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। माने उससे तो श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता। किंतु ऐसे कोई गुरु ना मिले तब तक हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, तो एक और प्रश्न है। Sure. हुँ, हुँ। चैतन्य पूछ रहे हैं कि if जीवात्मन want salvation, so the person must have to follow the celibacy, or it can be achieved through married life. If a person realizes that who he or she is, but after that there is next cycle starts, so he or she can get self realization in other cycle too. देखिए, ब्रह्मचर्य का कोई अल्टरनेट नहीं, उसका कोई माने ब्रह्मचर्य नहीं पालन करेंगे और इससे हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ईश्वर या तो ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन एब्सोल्युटली मस्ट है, जिसमें कि किसी को कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। किंतु देखिए, ये जो ब्रह्म साक्षात्कार है ना, वो इतना उच्च ध्येय है। ये ऐसा है ना जैसे एलोन मस्क की तरह ना कि आज कौन है ट्रिलियनेयर, वो ट्रिलियनेयर होने की तरह है। और हमारे पास में $1 ट्रिलियन ना भी आ जाए, देन वी विल बी हैप्पी विथ $100,000, $1 मिलियन। तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करके एक अच्छा-सा गृहस्थ जीवन यापन करके भी हम आध्यात्मिकता के जीवन पे बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और उससे हमको संतुष्टि होगी भी सही। तो ये माने यहाँ तक तो आप जा ही सकते हैं। किंतु यदि आपका अल्टीमेट एम है कि आपको ब्रह्म साक्षात्कार करना ही है, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। किंतु ये एक जन्म में नहीं होता है,
ये जन्म जन्मांतर का, ये आपको कर्म बटोरते बटोरते, आपका झोली भरते भरते, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते करते एक जन्म ऐसा आएगा कि बचपन से ही आपके मन में त्याग और साधना के विचार आना शुरू हो जाए। तो वो जन्म आपका जब तक नहीं आता है, तब तक एक आइडियल गृहस्थ का जीवन आपके लिए बेस्ट। Thanks, Maharaj. Now the next question in the chat box is that from RB Patel. Uh, During conflicts and crisis, how to remain स्थित प्रज्ञ? ये प्रैक्टिस ले लेता है। माने इसमें अभी जैसे देखिए कि जैसे परीक्षा है कल और मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं बैठ रहा है, तो नहीं बैठना इज अ लैक ऑफ माय प्रैक्टिस एंड माय प्रिपरेशन। जो लोग ये कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है। उन लोगों ने एक रूटीन डेवलप कर दिया होता है, डाइट एक मैनेज कर दिया होता है, अपना एक लाइफस्टाइल एक मैनेज कर दिया होता है, पूरा फैमिली का उनको सपोर्ट रहता है। आजकल तो परीक्षा होने से बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप का टेंशन होता है। तो एक आपको एक पूरा एक बनाना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग में किला बनाना पड़ेगा, जिसमें रह करके आप एक उस फाइनल चैलेंज को अप्रोच कर पाएंगे। तो ये उसके लिए प्रैक्टिस 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 चाहिए। इस माइंड को कैसे मैनेज करना है, ये जस्ट एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ही नहीं है, इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जुड़ जाता है कि एक चीज आप बार बार करते रहे तो उस चीज का डर आपके मन से निकल जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यहाँ तो एक ही चीज है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एट वन पॉइंट आएगा कि आप कोई भी झंझावात से आप पसार होंगे, आपका मन स्थिर रहेगा, किंतु उसके लिए लंबा टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। Thanks, Maharaj. Maharaj, there are a few more questions in the chat box. Should we continue? हाँ, we can continue. Okay, Maharaj. The next question is from Ram Kishore. Like, what is personal identity? What makes us living? What is personal identity and what makes us living? What makes us living? माने ये कहना चाहते हैं कि what माने जड़ क्या है और चेतन क्या है, एक मृत माने एक क्या है पदार्थ और एक लिविंग पदार्थ क्या है, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन है। Ram Kishore, if you are there, you can unmute and clarify your question. क्योंकि ये जो सब वर्ड्स जो है ना, उसका इंटरप्रिटेशंस वो किस तरह से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। बहुत सारे वाइड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वर्ड्स कॉमन रहते हैं। Yes, Maharaj. Maharaj, should we move to next? We can go on to next question. Maharaj, how to know our desire for becoming spiritual is real? देखिए, स्पिरिचुअल डिजायर जो होते हैं ना, वो फेक कभी नहीं होते हैं। ये तो हमेशा हमारे मन में एक रहना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि किसी ने प्रश्न किया कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि क्या मैं स्पिरिचुअल साधना करने को मेरी बहुत इच्छा हो रही है, तो क्या मैं घर छोड़ के निकल जाऊं? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये डिजायर शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, किंतु एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि ईश्वर को जानने की कोई भी इच्छा फेक नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने सुबह को सोचा कि हाँ, कल से मैं रोज रेगुलरली योगासन करूंगा, रेगुलरली एक पर्टिकुलर डाइट, सात्विक डाइट फॉलो करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, और शाम तक वो सब चला गया। वो एक हो सकता है, वेरी शॉर्ट टर्म हो सकता है, किंतु फेक कभी नहीं हो सकता। माने जब भी आपके मन से एक ऐसी इच्छा आई है कि मुझे ईश्वर को जानना है, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है, तो वो सही ही है, उसमें गलत कुछ। Thanks, Maharaj. Maharaj, the next question is from Akash. When one undertakes the quest of self-discovery, it's inevitable that one might experience the existential dilemma of human life. So how would you recommend to deal with such predicament? अगेन वो एग्जिस्टेंशियल डायलेमा का क्या अर्थ करते हैं, मुझे कोई एग्जांपल देंगे? डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन हम समझ सकते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। इज देयर एनी अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड? Akash, can you unmute and देखिए स्पिरिचुअल Yes, hello, sorry. हाँ बोलो बोलो। Sorry for taking my time to unmute this.
I was just wondering as I said, about existential dilemma of human life. It is basically a nihilistic point of view that I frequently wonder whether or not life has any inherent meaning or purpose. Because I see that I have often, upon my hours of pondering, I often find myself coming to this conclusion that existence within a world seems to be quite meaningless at the end. If you uh, don't factor in um, the religious aspect of it. देखिए, ये जो एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस लगता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साधना। यदि हमको इस जगत में मतलब इतना आनंद आता रहेगा, तो हम जगत के बियॉन्ड जो चीज है उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्यों हम कोई प्रयत्न करें? जनरली But ऐसा होता है। देखिए सर, हाँ बताओ। sorry to हाँ interrupt हाँ you. हाँ But as you said, Anand, right? Taking pleasure from our living and everything. So doesn't that makes us slave of our own, uh, you can say, man- slave of our own senses, that I'm just living because I derive pleasure from it. What if I just want to rise above from this existence, this human mortal being, a nature of myself, which is just connected and living in this, but trying to make my way through this life just because I derive some kind of chemical pleasure from it. It एक just मिनट, हाँ मेरा ये यहाँ पे कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके ओके। हाँ, आकाश फिर से थोड़ा बताओगे? सॉरी, मैं थोड़ा हाँ, डिस्कनेक्ट हो I, गया था। हाँ बोलो। I just find it sorry to use this word, but I just find it kind of pathetic that human cannot find another meaning to live life other than just that they derive some kind of chemical pleasure from the fact. Right. I'm just trying to find a logical meaning of living life, not just that that my endorphins and all my dopamine are just flowing around in my head. Not just because of those chemical pleasure I derive from life. I want some solid, logical. Um, I hope you रीजन understand टू what गो I'm ऑन trying to say. लिविंग। Yes. एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वीडियो गेम। देखिए, वीडियो गेम एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो रिवार्ड जो हमको मिलता है ना, कि विनिंग वन लेवल एंड गोइंग टूवर्ड्स हायर नेक्स्ट लेवल, ये एंटिसिपेशन ऑफ द रिवार्ड हमको कीप ऑन प्लेइंग वीडियो गेम, जो कि हमको एक एडिक्टिव बना देता है वीडियो गेम के लिए। तो लाइफ भी ऐसा ही है। ज्यादातर लोग क्यों लाइफ में इतना मेहनत करते हैं, इतना मतलब वो अपना पूरा प्राण शक्ति दे देते हैं। आज वो 12th में है तो परीक्षा में मेहनत करके कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी जॉब वो प्राप्त करेंगे, फैमिली उनको अपना एक क्रिएट करना है उसके पीछे दौड़ेंगे, जॉब एक बार लग गया तो प्रमोशन के लिए दौड़ेंगे। ये जो ऑलवेज देयर इज एन एम्बिशन, क्योंकि हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, कोई एक अच्छा डॉक्टर है तो बहुत ही अच्छा लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो यूरोप में वेकेशन के लिए जाता है वगैरह वगैरह। तो ये जो एक एंटिसिपेशन ऑफ द रिवार्ड है, और उस रिवार्ड को प्राप्त करने के लिए जो एक हार्ड वर्क करना पड़ता है, दिस कीप्स अस गोइंग। अभी आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए? हमारा जो एम्बिशन हो ना, वो हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट एम्बिशन? माने आप इतना हाई चले जाए कि माने हाईएस्ट एम्बिशन इज टू रियलाइज अवर ओन सोल, आत्म साक्षात्कार या तो ब्रह्म साक्षात्कार या तो ईश्वर दर्शन, जिस भी फिलोसॉफी में मानते हो उस फिलोसॉफी की टर्मिनोलॉजी से देखा जाए तो ये जो ईश्वर दर्शन है वो है हमारा अंतिम ध्येय। तो हम यदि इस अल्टीमेट प्राइज के ऊपर में, अल्टीमेट रिवार्ड के ऊपर में यदि हम फोकस हैं और हम उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, देन इट विल कीप अस मोटिवेटिंग, इट विल कीप अस गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड हायर लेवल। अभी ये एम्बिशन चली जाती है जीवन में से, तब लाइफ है ना बड़ा फ्लैट हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में एम्बिशन नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ठाकुर ने खुद कहा था
मेरा एम्बिशन था मैं भक्तों का राजा हूँ। तो ये भक्तों का राजा होने की भी तो एक एम्बिशन है ना, ईश्वर को प्राप्त करने भी तो एक एम्बिशन है, ये सात्विक एम्बिशन है। वो राजसिक एम्बिशन होती है, सांसारिक जो एम्बिशन होती है, फिर कुछ-कुछ तामसिक एम्बिशन भी होती है। सेंसुअल प्लेजर्स जो है वो सब तामसिक एम्बिशन है। But और संसार में हम अच्छा करियर बनाए वो राजसिक एम्बिशन है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता के जीवन में शांति और ये जो है पीस और शांति के रास्ते पे हम आगे बढ़े, दैट इज अ सात्विक एम्बिशन। ये सात्विक एम्बिशन तो हमारा होना ही चाहिए, अदरवाइज हम लोग है ना एफर्ट लगाना छोड़ दें। तो ये एफर्टलेस लाइफ हमको लगता है कि दैट इज अ स्पिरिचुअल लाइफ, किंतु वो सीधा आपको तमस में ले जाएगा, आपको सीधा डिप्रेशन में डाल। But Maharajji, that is exactly what I'm trying to say. That we are just a slave. I just feel like a monkey who's like basically a slave to his or his brain chemicals. You understand? Because this reward feature itself is something which I feel like which makes us different from the robotic side of being a human. I देखिए want to find ठाकुर that. ठाकुर Sorry. कहते हैं कांटे से कांटा निकालना है। यदि ये जो डोपामाइन रश जो है, ये जो डोपामाइन किक जो है, उससे आपको आगे निकलना है ना, मतलब उसको ट्रांसेंड करना है, तो उसी का यूज करके हम ट्रांसेंड हो पाएंगे ना। हमारे पास देखिए जब तक ये शरीर है, दूसरा कोई टूल भी तो नहीं। आज मुझे ध्यान भी करना है तो मुझे तो एक तो मतलब मुझे एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे एक रिवार्ड चाहिए। तो ये जो रिवार्ड मैकेनिज्म जो है, उसी का यूज करके लेट अस ट्रांसेंड दिस। उसके अलावा But और कौन सा मैकेनिज्म है जिसका यूज करके कि हम ट्रांसेंड हो पाएंगे। मतलब फिलोसफी आपको कहेंगी कि आप में बिल्कुल कोई रिवार्ड का अपेक्षा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में बहुत फेमसली कहा गया है कि फल की अपेक्षा मत रखो। किंतु फल की अपेक्षा नहीं रख करके कर्म करना, सिर्फ कर्म करते जाना। तो कृष्ण अर्जुन को भी कितना मतलब उसको कष्ट हुआ था ये। कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, मतलब ईश्वर खुद उनके सामने खड़े हैं और वो फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बार-बार समझाना पड़ रहा है। तो हम इसको इतना आसानी से कैसे उपलब्ध कर पाएँ? मैं कहता हूँ कि गेम द सिस्टम, अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड यूज़ इट टू ब्रेक फ्री ऑफ द सिस्टम। then what would you say to a person who's tired of this reward circle, who's tired of running like a hamster in his little wheel? That I have spent 19 years of my life running for the reward, trying to do what's best for my family, do what's best, what my parents think are best is best for me, getting into the institute and everything else. But at some point, a human being a human, one will be tired of such cycle, like इसका Buddha. इसका सिंपल सॉल्यूशन है, छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, चेंज ऑफ एयर। देखिए मेरे पास में एक डॉक्टर यहाँ पे आता है, एक्चुअल डॉक्टर, हमारे आश्रम में वो जॉब करता है, हमारी डिस्पेंसरी में। उसने एक बार मुझे बोला कि मैं डिप्रेस हूँ, तो मुझे इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसने सोचा होगा कि मैं कुछ नई वेदांत में से, योग में से कहूंगा। मैंने उसको कहा कुछ दिन छुट्टी लेकर के घूम के आ जा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, चेंज ऑफ एयर होगा, बहुत सारा ये जो टायर्डनेस है, ये जो मतलब डिप्रेशन है, वैसे ही भाग जाएगा। तो कभी-कभी ऐसे सिंपल रास्ते भी काम कर जाते हैं। किंतु फिर भी यदि इफ यू वांट अ डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो हमको थोड़ा-सा डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। यदि किसी इंडिविजुअल को कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन करना है, तो मुझे तो उसका, जैसे डॉक्टर आपका पूछेंगे ना हिस्ट्री क्या है, आपका मतलब हाई टेंशन है कि नहीं, आपका शुगर लेवल क्या है, पूरा डायग्नोस करके फिर वो आपको वो में प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन। तो पार्टिकुलर यदि कुछ हमको डिटेल में जाना है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन करने होंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। किंतु इन जनरल मैं आपको कहता हूँ कि ये जो रिवार्ड मैकेनिज्म जो है, उसका ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है। और इसी को लेकर के हमको इसको ट्रांसेंड करना होगा, हमको सिस्टम को गेम करना सीखना होगा। और यदि डिप्रेशन जैसा आ जाता है या चीज़ों में मन नहीं लगता है वगैरह होता है, जस्ट टेक अ लिटिल वेकेशन। माने आप आईआईटी लोगों का मतलब व्हिचएवर आपका बैकग्राउंड है, आपका वो एक स्ट्रेस और मतलब एक खास करके ये देखिए पैंडेमिक में हम लोग सभी 1 डेढ़ साल से इस तरह से जेल में बंद है कि मतलब ये सब
एंडेमिक हो गया है आज। ये जो डिप्रेशन जो है वो एंडेमिक हो गया है इस पेंडेमिक के समय में। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन होता है कि एक बार थोड़ा सा लॉकडाउन खोले और कहीं जाकर के हम छुट्टी लेके आ जाए 1-2 महीने का। सर सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ एक और बात सिर्फ यही पूछनी है कि आप अभी तक पूरे टाइम बोले थे कि रिवॉर्ड के लिए वर्क करना पड़ता है, पर फिर वो वर्क करने का करें ही क्यों इफ वी ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन कि मैं सिर्फ इंजेक्शन लगा दूं और फटाक से मुझे डोपामिन मिल जाए। है क्या I'm ऐसा? just giving an example. I'm just giving an example. I will not literally use ना an ऐसा ऐसा कौन serious. से फील्ड में ऐसा होता है मुझे बताओ। वेदांत में ऐसा होता है, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया कि हम ही है हमारे आत्मा। ये यदि ज्ञान हमको हो जाता है तो हमको फिर कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है। किंतु और कौन से फील्ड में ऐसा होता है? I'm just saying that why go through the excruciating process? Why just not cut out the middleman? That if Why I not all just cut out middleman, the middleman being I have to put so much effort to just get a particular reward, and that reward is just going to be a shot of endorphins and dopamine in my head. So at the end, why should I just not pop the pills? Just get the dopamine and संस्कार गठन करने के लिए वेदांत हमको कहता है कि ये जो संस्कार है ना, हमारे कुछ कुछ संस्कार वो हमको गठन करने पड़ेंगे और उसी से एक्सपीरियंस आएगा और उसी से हम धीरे धीरे ये जो जगत जो माया है वो धीरे धीरे हमको पता चलना शुरू। आज आज आप 3 साल का बच्चा है, वो इतना हंसी खुशी से खेलता है, दौड़ता है, माँ को परेशान करता है, सब मतलब सब उसको कैंडी भी चाहिए, उसको खिलौना भी चाहिए। आज आप उसको बताएंगे कि ये जो संसार है वो असार है, तो कभी भी नहीं समझा पाएंगे उसको। वो कब समझेगा? जब वो 70 साल का 17 साल का होगा, उसने मृत्यु भी देख लिया है, अपने परिवारजनों को जाते भी देखा है, जीवन में हताशा भी देखी है, फेलियर्स भी देखे हैं। तब कहीं जाकर के उसको धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि ये जीवन संसार जो है, ये जीवन जो है वो असार है। तो ये जो 3 साल का जो बच्चा था वो पूरे आनंद से खेलता धूलता था और 70 साल का जो बूढ़ा हुआ, ये पूरा जर्नी उसको क्रॉस करना पड़ा, तब कहीं जाकर के उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट टीचर है। देखिए जैसे शंकराचार्य है, 8 साल की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग कर करके वो शास्त्र लिखना शुरू कर दिया था वगैरह वगैरह। जन्म जन्मांतर का जो आता है ना, तो वो एक अलग हो गया। जैसे हम सन्यासी है, हम लोग तो ग्रेजुएशन करके इमीडिएटली आ जाता है, मतलब यहाँ पे साधु होने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोगों ने इतना सारा एक्सपीरियंस हमको नहीं प्राप्त हुआ है। किंतु ये सब क्या है ना, बहुत सारे जन्म के संस्कार बटोरते बटोरते, शुभ संस्कार बटोरते बटोरते हम इस लेवल पे आते हैं। thank you so much for taking have taken significant amount of your time और आपने बहुत patiently मेरे questions का जवाब दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Akash. Thanks Maharaj for detailed answer. Now we have the last question from the chat box. May you please differentiate between Maya and Leela? माया और लीला में कोई डिफरेंस? अच्छा देखिए, हाँ, आप कह सकते हैं कि लीला जो है ना वो ईश्वर की लीला है। तो ईश्वर की लीला से हम वो माया के पार जा सकते हैं, ऐसा आप एक जेनेरिक कह सकते हैं। हालांकि ये कोई टेक्निकल उत्तर नहीं हुआ, किंतु एक जनरल उत्तर ये इस तरह से हो सकता है। लीला, हम अवतार लीला ऐसा शब्द यूज करते हैं। तो अभी जैसे वृंदावन लीला है, तो वृंदावन लीला क्या है कि हम उसके ऊपर में मन को केंद्रित करेंगे और उसका स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार कटना शुरू हो जाएंगे और हम इस माया के पार जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। Thanks Maharaj. There are no more questions. Now we'll say महाराज जी, आप यहाँ शामिल होकर अपने अनमोल विचार साझा करने एवं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको मैं विवेकानंद समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए मैं आप सभी दर्शक का धन्यवाद करता हूँ। इस 21 अगस्त शनिवार को 5 बजे व्याख्यान श्रृंखला के 5वीं और आखिरी व्याख्यान में मिलेंगे। महाराज, I thank you on behalf of Vivekanand Samiti for taking your precious time to join here and sharing valuable thoughts. I thank you all for attending this lecture. We shall meet for the 5th and the last lecture of the lecture series on 21st August, Saturday, 5 p.m. Thanks, Maharaj. Thank you.